ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मुझे पता है तू मुझे क्या कहना चाहती है कि मेरे बाबा, मेरा मन सरल है, मेरा हृदय कोमल है, वह सबको शीघ्र ही यूं क्षमा कर देता है, चाहे उन लोगों ने कितना भी मेरा दिल क्यों ना दुखाया हो। और हे मेरे साईनाथ, जब मैंने आपको पिता, अपना गुरु, अपना सखा, अपनी माता माना है, तो मैंने अपने जीवन की बागडोर भी आपके हाथों में सौंप दी है कि बाबा, जिन लोगों ने मुझे मेरे भोलेपन के कारण, जिन स्वार्थी लोगों ने मुझे छला और मैंने उन्हें क्षमा भी कर दिया, मैं वह सारे कष्ट, सारे संघर्ष भूलकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन हे मेरे साईनाथ, ऐसे लोग फिर से मुझे अपने वाक्य जालों में ना फंसा लें, मुझे मेरे मार्ग से ना भटका सके, तो इसका भार मैं आपको सौंपती हूँ कि हे मेरे बाबा, मुझे ऐसे लोगों से, जिन्होंने हर पल मुझे दुखी प्रदान किया और जिन्हें मैंने अपने जीवन में कोई न स्थान देकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो फिर वही मुझे उलझाना चाहते हैं और फिर वही मुझे दुख देना चाहते हैं। लेकिन मेरे बाबा, मुझे इस जाल में फिर से न फंसने देना। मैंने एक पिता की तरह आपको पूर्ण दायित्व सौंपा है कि मुझे कैसे, कहाँ इस जाल से बाहर निकालकर, इस चक्रव्यूह से भेद कर कैसे मुझे बाहर निकालना है, वह आप जाने। और बाबा, मेरे लिए जो उचित हो वही आप करना। फिर से वही लोग जिन्हें मैं हृदय से क्षमा कर दूँ और फिर वे अपनी पूर्व ऊर्जा की तरह ही फिर से मुझे दुख पहुंचाने का और छलने का प्रयास करें, तो बाबा ऐसा ना होने देना। क्योंकि जो दुख, जो संघर्ष मैंने झेले, अब मैं उनसे बाहर आना चाहती हूँ। अब मेरे जीवन में कोई दुख, तकलीफ और संघर्ष ना हो। ऐसे लोग जो कभी मुझे ना समझ पाए, जो हर पल अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे, ऐसे लोगों के प्रति मेरे हृदय में कभी भी कोई मित्रता का भाव ना आए, ऐसी कृपा मेरे बाबा मुझ पर बनाए रखना। क्योंकि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, यह आप जानते हैं। और जो लोग ऋणानुबंध के कारण हमें हमारे अच्छे कर्मों का बदला बुरे कर्म देकर ही चुकाते हैं, क्योंकि उनसे हमारा पिछला कुछ ऋण बकाया रह गया होता है, जो वे चुकाने के लिए आते हैं, तभी वे हमारे अच्छाई के बदले हमें बुरा ही प्रदान करते हैं। लेकिन हमें जब ज्ञानवान बनाते हैं हमारे बाबा, तो हमें उन्हें भूख कर समाप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। और बाबा कब किसके लिए क्या मार्ग खोल दें, किसी को कुछ नहीं पता। तो हे मेरे साईनाथ, मेरी आपसे विनती है कि जहाँ मैंने इतने लंबे समय न्याय का इंतज़ार किया, आप पर भरोसा करके उस शांति को अपने जीवन में सच्चे खजाने के रूप में आपसे मांगा, जो सब खजानों से बढ़कर है। तो हे मेरे बाबा, मुझे मेरी मंजिल तक अवश्य पहुंचाना। बाबा कहते हैं, जो बच्चा सच्चे हृदय से मुझ पर निर्भर हो जाता है, मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाता हूँ। उसे कहाँ ले जाना है, कैसे लोगों से बचाना है और कैसे लोगों से मिलाना है, वह मेरी प्रेरणा के द्वारा ही उसके जीवन में घटित होता है। क्योंकि वह जब अपने निर्णय नहीं ले पाता और अपने भोलेपन के कारण सबको क्षमा करके उनकी चतुराई या उनके स्वार्थ का शिकार बनने लगता है, तो मैं ऐसे लोगों को ही उससे दूर कर देता हूँ और उसे वह शांति का, वह सत्य का, वह ज्ञान का मार्ग दिखा देता हूँ, जिस पर चलकर वह सब समस्याओं से बाहर निकलकर वह शांति को अपने जीवन में स्थिर पा सके, जो उसका सच्चा खजाना होती है, जिसे पाने के लिए ही हम मानव जन्म लेते हैं। जो भक्ति हमें ईश्वर तक पहुंचाती है, वह हमारे जीवन
का लक्ष्य बने, ऐसी हमें अपने बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा, जब आप हमें इतना ज्ञानवान बनाते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का लेखा जोखा था, तो यह ना सोचो उसके प्रति कोई भी ईर्ष्या, द्वेष या बदले की भावना अपने मन में ना रखो, क्योंकि उसने पिछला अपना हिसाब किताब चुकाया है। उसे क्षमा करते हुए आगे बढ़ो और अपने जीवन में सदैव सत्कर्मों को करते रहो। अगर तुम ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलोगे और सत्य का साथ दोगे, तो तुम्हारे जीवन में बाबा वह शांति, वह प्रसन्नता, वह खुशहाली, वह समृद्धि अवश्य तुम अपने आशीर्वाद के रूप में प्रदान करेंगे, जिसके तुम हकदार हो। मेरी बच्ची, तूने बहुत दुख झेले, बहुत संघर्ष सहे, बहुत कष्टों को मेरा नाम लेकर सहा और मुझसे सहायता की प्रार्थना की, मेरी ही कृपा मांगी, मुझसे ही रक्षा के लिए गुहार लगाई, तो मैंने हर पल तेरा साथ निभाया। और जब बाबा तेरे साथ हैं तो फिर चिंता की क्या बात। वह कहाँ से कब तेरे लिए कौन सा अवसर ले आएंगे, यह कोई नहीं जानता। इसलिए विश्वासपूर्वक उनका नाम जाप करते रहो। तुम्हारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी और तुम्हारे जीवन में वह सुख की किरण अवश्य आएगी जिसका तुम्हें इंतजार है। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरे जीवन में आशा के दिए शीघ्र जलेंगे, जो तेरे जीवन को खुशियों, समृद्धि, प्रसन्नता, आरोग्यता के प्रकाश से जगमगा देंगे। तेरा जीवन दूसरों के लिए भी मिसाल बनेगा। विश्वास रख मेरी बच्ची, तुझे मैं बहुत शानदार जीत प्रदान करूंगा, जो तेरे जीवन के कष्टों का अंत करके तुझे प्रसन्नता देगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन, तब तक के लिए ओम